ये यूनिट 5 है। चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (NLM) की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 5 मई 1988 को। सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (LNUPE) की स्थापना कहाँ की गई थी? मनहारा में। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर कमीशन की स्थापना की थी? 1917 में। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? अंग्रेजी शिक्षा से। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। सर चार्ल्स वुड का आज्ञापत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 में। अधोवैस्मिता का सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी किसने दिया था? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिरूप कब प्रस्तुत किया? 1835 में। राधाकृष्णन आयोग की संस्तुति संबंधित थी उच्च शिक्षा से 1948। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के राधाकृष्णन आयोग अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी 1956 में। भारतीय शिक्षा 10+2+3 के आकार का जोड़ किसने बनाए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1987 से 1988 में। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी किस राजनेता ने स्थापित किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू हुआ था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद, आंध्र में। भारत में खनन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित? धनबाद में। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर IIT कॉलेज की स्थापना की गई थी? खड़गपुर। उच्च स्तरीय भारतीय बिजनेस स्कूल कहाँ स्थित? सिकंदराबाद। भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है? ग्रामीण प्रतिमाओं को अवसर देना। किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने का विचार किया था? ब्रिस्टल चर्चित ने। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजाइनिंग कहाँ अवस्थित है? मनहारा। भारतीय सूचना संस्थान ISI कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 4 नवंबर 1948। सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंपा था? 1954 में। विश्वविद्यालय आधार शिक्षा आयोग के अंशों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था 1935 में। किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की घोषणा की थी, जिसको मुदालियर आयोग कमीशन कहते हैं या मुदालियर आयोग कहते हैं? 1952। भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रोफेसर SD कोठारी की अध्यक्षता में किस में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी? कोठारी कमीशन। 14 जुलाई 1964। भारत सरकार ने कोठारी आयोग गठबंधन किस वर्ष किया था? 1968 में। किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रोटोकॉल तैयार किया था? 1979 में। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति से परिवर्तन का भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति से परिवर्तन कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष बनाई थी? 1986 में। सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक नेटवर्किंग की नई शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई थी? कोठारी कमीशन। 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किस वर्ष की गई थी? 1 मार्च 1992 में। किस वर्ष प्राथमिक विद्यालयों में भरण पोषण के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड
नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1987। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। किसका कथन है? अरस्तू का। पूर्व धारणा अनुसार अधिगम समावेशित तत्वों का समुच्चय होता है। योग्य अभ्यर्थियों को अध्यापक शिक्षा में सम्मिलित करने के लिए प्रवेश परीक्षा को ठीक करना होगा। उत्तम अध्यापक अध्यापिका के लिए पाठ्यक्रम ज्ञान सर्वप्रमुख आवश्यकता है। संप्रेषण अंतराल जितना कम होगा, शिक्षण उतना ही अधिक प्रभावी होगा। अध्यापक शिक्षण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2009 किसने विकसित की थी? एनसीटीई ने। कौन सा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई के नियंत्रणाधीन नहीं है? अध्यापक शिक्षा। इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा है, प्रबंधन शिक्षा है, फार्मेसी है, नहीं। बाकी ये अध्यापक शिक्षा नहीं है। शिक्षण के अधिगम विधि का अर्थ है उदाहरण के जरिए सामान्यीकरण पर पहुंच। पेडागोजी का अर्थ है शिक्षण का विज्ञान। पेडागोजी का अर्थ है शिक्षण का विज्ञान। शिक्षक सशक्तिकरण का अर्थ है शिक्षकों को अधिकृत करना कि खुद निर्णय ले कि उसे क्या और कैसे पढ़ाना है। विशिष्ट शिक्षण प्रशिक्षण में कौन मान्यता देता है? आरसीआई। निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य ने उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान नहीं है? मेघालय, मणिपुर, ये सभी नहीं है। अच्छा। अध्यापक किस महाविद्यालय की संकल्पना किसके तहत की गई है? प्रोग्राम ऑफ एक्शन PAO।